हम लोग छोटे इमाम बाड़े में दूसरे मुहर्रम की मजलिस में आ गए हैं। पूरा अशरा चलता है यहाँ पे, 9 दिनों की 10 दिनों की मजलिस होती है। और कितना अच्छा व्यू आता है ना छोटे इमाम बाड़े का। देखिए ये वाटर बॉडी बीच में, ये आर्किटेक्चर सामने वाला मेन आर्किटेक्चर है। आगा बाग के इमाम बाड़े में यहाँ पे 11:30 बजे टाइम है संसद के सामने पढ़ने का। मौजू है शहादत कि शहादत के बहुत से माना ख़ुसूसियत के साथ शहादत के 3 माना उलमा ने बयान किए। शहादत का लफ्ज़ इसका मादा है शहद है। इसके 3 माना होते हैं। शहादत का मतलब है गवाही देना। पहले माना है शहादत के गवाही देना। दूसरे माना शहादत के हैं हाजिर होना। तीसरे माना शहादत के बयान किए गए हैं अल्लाह की राह में बेजुर्म खता कत्ल हो जाना। समझा? वल्ला बिल्ला तन्ना, ये 3 हैं शरई कस्में। इन कसमों का मसला यह है कि अगर इस तरह से कसम खाकर कोई अहद किया जाए, सुनिए इसमें कोई शराइत है, तो मैं बात आपकी खिदमत कर शुरू कोई अहद किया जाए, कोई बात कही जाए, वल्ला अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, बिल्ला मैं इस शख्स को इतने रुपए दूंगा, अल्लाह मैं अपनी जमीन अपने बेटे के हवाले करूंगा। अगर शरई कसम खा के कोई बात इस तरह से कही जाए और फिर इंसान उस कसम को तोड़ दे तो उस पर कफारा वाजिब होता है। एक सलावत पढ़ देगा मोहम्मद समझ रहे हैं? उस पर कफारा वाजिब होता है। अगर कोई शरई कसम खाता है और उसके बाद उस कसम को तोड़ता है तो उसके लिए कफारा तो मालूम जाए, या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। और खाना भी यूं ही नहीं कि चट्टी रोटी खिला दी। सुना मेरी बात? जो लिखा है वही पढ़ो। औसत दर्जे का खाना खिलाओ। मेरे खाना औसत दर्जे का समझ गए ना? औसत दर्जे का जो आप खाते हैं, औसत दर्जे का खाना 10 मिस्कीनों या यतीमों को आप खिलाएं, यह है कफारा। खाना ना खिलाएं तो 10 मिस्कीनों को लिबास दें, कपड़े पहनाए उन्हें, या फिर एक गुलाम आजाद करें, जो मेरे ख्याल में आजकल मुमकिन नहीं। और अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन मुसलसल रोजा रखें। लेकिन जैसे गाय आदमी कहते हैं वल्ला वल्ला वल्ला, तो ये कसम मुनक़िद नहीं, इस कसम की कोई हैसियत नहीं। हाँ, अगर इरादे के साथ कसम खाई जाए, नीयत के साथ कसम खाई जाए, तो उस कसम की अहमियत है। उसको अगर तोड़ा जाए तो ये कफारा वाजिब होता है। तीसरी किस्म कसम की क्या है? झूठी कसम। झूठी कसम खाना गुनाह है कबीरा, और ऐसा गुनाह है कि जिसका इजाला कफारे से भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स गुस्से के आलम में कसम खा ले, गुस्सा आ गया और कसम खा ली, तो वो भी कसम नहीं होती। खुदा के लिए बेदार हो, वो भी कसम नहीं होती। आप बहुत खामोशी से सुनना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कहना है कि आपकी खामोशी टूट जाए कि भाई हमारी फिक्र है कि जहां गुस्से के आलम में न कसम होती है न तलाक होती है। लोग पेशियों में मुद्दा होता है, ये मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है? उन्होंने कहा मुद्दा कुछ भी हो, मगर तुम्हारे निकाह से मजबूत है। में है ये कुरूनी मरज है इसका। जिस तरीके से जवान अपनी जवानी का गलत फायदा उठा रहा है और बुजुर्गों के तजर्बे से फायदा हासिल नहीं कर रहा है, ये समाज के लिए मोहलिक मरज है। इस मोहलिक मरज को 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसका इलाज पेश किया है। 2 मुहर्रम का आप देखिए, इमाम हुसैन का करबला में बारिश होना एक तारीखी वाक़या है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मानवता की किस जरूरत को इमाम हुसैन ने पूरा किया। करबला इंसानियत की जरूरत के उन्वान से वो कौन सी कमी आइंदा नस्लों में आने वाली थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए इमाम हुसैन ने कदम उठाया, और उसी कदम का नतीजा है अलग होती है। हमेशा आप देखें जहाँ 2 बड़े बात करते रहते हैं, बच्चों को हटाया जाता है, तो गलत बात हो रही है, वो नहीं होता है। जहाँ 2 बच्चे आपस में बात करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अब्बा से किनारे होकर बैठा वो देख रहे हैं ताकि आसानी से मोबाइल पर हाथ रखता रहे। क्या कर रहे हो? तो जवाब स्कूल का काम कर रहे हैं मसलन। ये किसी भी सारी चीजें 2 बूढ़ी औरतें जहाँ बैठ के बात करती हैं, ताकि जवान बच्चे वहां पर आके नस्ल क्या बात होगी, अपनी माती की बातें सुनाएंगी। हर एक चाहता है प्राइवेसी मेंटेन करें अपने सिनोसार के साथ। उस मरकज़े इत्तेहाद का नाम है जिसमें एक भी मजलिस में औरत अपने मकान के साथ बैठी है, मर्द अपने मकान के साथ बैठा है, जवान अपने मकान के साथ बैठा है। आप इसी बस में देख लीजिए, कोई 60 साल का बैठा है, कोई 20 साल का बैठा है, कोई 25 साल का बैठा है, कोई मुझे ये भी उनकी मिसाल थाम सकता था लजामे बरसे बर्फ मिसाल। पूछ लो, देखा है उसने मेरे शेरों का जलाल।
देखा है उसने मेरे शेरों